अरे रे मनुआ, अरे मन रे मनुआ खेती करो हरि नाम की, 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 रे मनुआ खेती करो हरि नाम की। राम नाम का बीज डाल दे, राम नाम का बीज डाल दे, प्रेम की उसमें खाद डाल दे, प्रेम की उसमें खाद डाल दे, काटो फसल या राम की, रे मनुआ खेती करो हरि नाम की। रे मनुआ खेती करो हरि नाम की, रे मनुआ खेती करो हरि नाम की। मैंने सोचा मन में कि जा रहे हैं वृंदावन में, और वृंदावन की राजेश्वरी है श्री राधा। अक्रूर का कि राधा का ध्यान करके चलना चाहिए। भगवान को ध्यान तो निश्चित होता रहता, बिना राधा रानी की कृपा से हम तो कन्हैया को ला ही नहीं सकते। अरे राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे, शंकर के डमरू से आवाज राधे का चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे, तारों के राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। सरयू की धार से आवाज आई राधे राधे, सरयू की धार से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे
जब अक्रूर को भेजा तब तक 2 अस्त्र और बच गए थे कंस के पास, केसी और व्योमासुर। उनको भी भेजा कि जाओ तुम ही मार के देख लो। दोनों राक्षस आए, भगवान ने उनका कल्याण किया। अक्रूर जी आ रहे हैं और भगवान का जैसे हमने बताया नाम ध्यान करते हुए गाते गाते बेचारे चले आ रहे हैं। सोचते कि कैसे सूरत होगी, कैसे हम दर्शन करेंगे। धीरे धीरे आते आते नंद के दरवाजे पर आ गए। नंद जी ने देखा अरे रथ तो ये कंस का राजभवन का लग रहा है। नंद जी दौड़े, अक्रूर को पहचान लिया, लिपट गए दोनों लोग। अरे अक्रूर जी वो बात, आपका आगमन ब्रज में हमारे नंद गांव में। अक्रूर चारों ओर देख रहे इधर उधर करके कि कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे। फिर पूछ लिया कि नंद बाबा कृष्ण कहाँ है? नंदन अक्रूर ने कहा बाबा, नंद से कहा बाबा भगवान कृष्ण कहाँ? नंद बोले अभी तो यही दिखाई दे गया था, कहाँ चला गया? बुलाएगा, अरे भगवान आओ। जैसे भगवान आए, भगवान प्रणाम किया अक्रूर जी को। अक्रूर जी देखते रह गए, आशीर्वाद देने भूल गए, प्रभु को निहार रहे हैं। अरे मोहन बोले, भगवान अपनी तरफ से बोलने लगे, मुस्का करके चाचा कहिए कुशलाई है, चाचा कहिए कुशलाई है। अरे भक्त ने कहा हो चुकी कुशल, भक्त ने कहा हो चुकी कुशल, जब से यह पद रच पाई है, जब से यह पद रच पाई है। अक्रूर बोले रे कन्हैया, जब से ये पदरज हमें मिली है ना, तभी से हमारी पूरी कुशल हो गई। देखो पदरज की बड़ी मान्यता है। पदरज बड़े सौभाग्यशालियों को मिलते हैं। एक बार एक युवती ब्रज में कुछ भोजन लेकर के चाय पराठा जो भी हो, चाय नार पराठा नाश्ता लेकर के खेत पे जा रही थी पिता को देने के लिए। उसकी एक चप्पल टूट गई, उसने उठा के उसी डलिया में रखी, डलिया सर पे रखी थी जिसमें भोजन था। तब तक दूसरी चप्पल टूट गई, उसने उसको भी रख लिया। उधर से एक महात्मा आ रहे थे, उससे पूछा बेटी कि हाँ बाबू बताओ इस टोकरी में क्या ली जा रही है? पूरी भोजन है, पिताजी को खिलाने जा रही है। भोजन? और बेटी ये जो चप्पल है ना, ये चप्पल तुमने उसी भोजन में रखी। अरे बाबा अभी तुम ब्रजरज को नहीं जानते हो। अरे उस चप्पल में ब्रजरज लगी थी ना, तुम क्या अयोध्या से आए हो क्या? वो अवाक रह गए कि बेटी आया तो इसीलिए अभी तुम्हें ब्रज की महत्ता का पता नहीं। अरे बाबा ये ब्रजरज है, ये चप्पल के साथ जो भोजन पर चली गई है ना, ये तो भोजन प्रसाद बन गया है, ये तो और फायदा। ये ब्रजरज की कभी जाओ ब्रजरज लगाओ और थोड़ी घर में ले आओ। घर में ले आकर के जैसे जो कोई अच्छे काम के लिए जाए, लड़का पढ़ाई करने के लिए जाए, परीक्षा देने के लिए जाए, हम लोग टीका करते हैं ना, हाँ दही का बाजार से मछली खरीद करके रख देते, बेटा देख के जाना। इन सब की कोई जरूरत नहीं, ब्रजरज का टीका लगाओ, देखो काम सफल होता है कि नहीं। बहुत मानता ब्रजरज। अरे भगवान चले, हमारी दादा भी चली है, भगवान ने ब्रजरज को चखा है, उससे पवित्र क्या हुआ? अब आजकल ब्रजरज ही ब्रज में ढूंढने नहीं मिलती, अब वहां पत्थर सब लगा दिए। हम कभी गए थे बरसाना में, राधा जी के पुराने महल के सामने इतनी बढ़िया ब्रजरज थी, चिकनी चिकनी बहुत अच्छी, हमने चुपचाप पढ़ ली, थैलिया ले आए, पता नहीं कहीं पड़ी भी होगी शायद। अब की बार जब हम गए तो वहां देखेंगे सब पत्थर लगा दिए गए। अब ब्रजरज की जगह जहाँ ब्रजरज लेनी चाहिए, हमारा मन ये था क्या राधा रानी जी घूमी होगी, फिरी होगी, बरसाना किसकी ब्रजरज ले दी जाए उनके महल की, वहां सब पत्थर लगा, ब्रजरज को बंद कर दिया।
ब्रजरज की बहुत मान्यता है। जब भी मौका लगे सबके सामने न लौट पाओ तो एक बार सब वस्त्र उतार करके ब्रजरज में कभी जाओ, ब्रज में जरूर लौटना, जरूर लौटना। शायद ब्रज के कुछ कण किसी माध्यम से हमारे शरीर तक कुछ तो नित्य हमने देखा है। सुबह गंगा जल के साथ ब्रजरज का पान करते हैं, ब्रज के ऐसे रसिक और ब्रज के ऐसे रसिक हैं जो महाराज का वर्णन ब्रज के बाहर नहीं करते। ऐसे कुछ रसिक संत हैं ब्रज के जो वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण एक बार ब्रज के बाहर, वृंदावन के बाहर महाराज करने गए थे ना, जो वो अभी हमने बताया था व्यवधान हो गया था महाराज में, तो वो महाराज की कथा वृंदावन को छोड़ करके बाहर की भागवत में महाराज की कथा ही नहीं कहते, छोड़ देते हैं। कहते महाराज की कथा तो केवल वृंदावन की कथा है, वृंदावन के बाहर महाराज में विघ्न पड़ता है महाराज की कथा। भगवान ने अक्रूर से पूछा कि चाचा ये बताओ आपका जीवन कैसा चल रहा है। अक्रूर बोले अरे भैया अपना जीवन, अरे मरना क्या है, इस जीवन को रोजाना है, रो रो के काट रहे, इस जीवन को रोजाना है, अरे भूतल का भार बढ़ाना है, भूतल का भार बढ़ाना है, खाना पीना सो जाना है, खाना पीना सो जाना है, ये जीवन है। हम तो भूतल का भार बढ़ा रहे हैं, कृष्ण खाते पीते सो जाते हैं, ये कोई जीवन हुआ। अच्छा ये बताओ चाचा कि तुम वहां किस हिसाब से रहते होगे कंस के पास। बोले कन्हैया क्या बताएं जरा देखो। हे नाथ अरे तुम्हें क्या पता नहीं किस हालत में यह जीवन है, किस हालत में ये जीवन है, अरे बस समझ लीजिए इतना ही, पर समझ लीजिए इतना ही, लंका में तीन विभीषण है, लंका में तीन विभीषण है। प्रभु आपको ऐसे रखे रहे जैसे लंका में विभीषण था। आपसे चर्चा हुई, नंद जी ने पूछा कि क्यों आगमन हुआ प्रभु जी। बोले ये कंस ने रथ भेजा है कृष्ण और बलराम को लाने के लिए, और नंद जी आप लोगों को भी बुलाया। नंद जी ने कहा क्यों बुलाया, क्या है कि वहां बहुत बड़ा मेला लगवा रहा है कंस, और वहां दंगल की व्यवस्था की गई है, दंगल है वहां, तो दंगल देखने के लिए आप लोगों को बुलवाया गया है। नंद ने जाकर के यशोदा से कहा, यशोदा का क्या, मेरे लाला को लेने आया तू? कि हाँ। यशोदा का हमने बेटे। नंद बोले कि वहां दंगल है, बड़ा मेला है, चाहे जो हो हम अपने लाला को नहीं देंगे। भगवान को बुला लिया, अपने मुख में बैठा लिया और बैठा करके कहा कि बेटा ये अक्रूर तुम्हें लेने के लिए आया। कि हाँ मां, और मुझे जाना होगा। जैसे ही जाना होगा कहा, तैसे ही मां बोलते अरे अक्रूर, इसका नाम किसने अक्रूर रख दिया, ये तो महाक्रूर है। अक्रूर क्रूर में आते ही आशाएं सब चौपट कर दी, आशाएं सब चौपट कर दी। अरे वृंदावन की सेवा पुण्य, वृंदावन की सेवा पुण्य, इस पापी ने मरघट कर दी, इस पापी ने मरघट कर दी। तब तक गोपियों को पता लग गया, सभी गोपियां घेर लिया, क्यों आए हैं अक्रूर, क्यों आए हैं।
बताया कि कन्हैया और बलदाव जी को लेने आए हैं और वहां बहुत बड़ा कंस ने मेला लगवाया है, उस मेले में दंगल है, उसको दिखा के वापस ले आएंगे। अक्रूर ने कहा कि वापस भेज देंगे। गोपियां चली गई, रात भर यही सोचती रही कि हमारा कन्हैया कल चला जाए। राधिका को पता लगा, राधा भी रात भर यही सोचती रही। सुबह तैयारी जैसी हो रही है, भगवान को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए गए। यशोदा जी बार बार मुख चूम रही हैं अपने लाले का। अरे बेटा, क्या सचमुच तू मां से दूर चला जाएगा? इतने बड़े हो गए कन्हैया, 10 वर्ष से ऊपर के हो रहे हैं, कभी मां से दूर नहीं हुए थे, मां ही के साथ सोते थे। यशोदा कह रहे बेटा, क्या सचमुच तू दूर चला जाएगा? बेटा, तो मुझे नींद कैसे आएगी, मैं किसके साथ सोऊंगी बेटा? भगवान चुप है, मां की ममता है। उधर गोपियां आ जाती हैं और कुछ नहीं बोलती हैं, केवल प्रेमाश्रु गिराती हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। राजन, उनकी क्या दशा हुई जो प्रेम विरह की मारी है, जो प्रेम विरह की मारी है। अरे मुखड़ों से आग बरसती है, मुखड़ों से आग बरसती है, मुखड़ों से आग बरसती है, आंखों से आंसू जारी है, आंखों से आंसू केवल आंसू बहा रहे। भगवान जब वहां रथ में बैठे तो उसने रथ में जैसे बैठ करके चलिए यशोदा वहां से रोती हुई आई। उनको देख करके गोपियां भी रोने लगी। और गोपियां क्या बोली? अरे जिनके दर्शन तक यह धन था, यह गोपी धन है कैसे चले, गोपी धन है कैसे चले। अरे वो जीवन थे इस जीवन के, वो जीवन थे इस जीवन के, जब जीवन हो तुम कैसे चले, जब जीवन हो तुम कैसे चले। भगवान उतर रहे, उतर के गोपियों से कहा, गोपियों चिंता मत करना, मैं वापस आऊंगा। ये भगवान के आखिरी शब्द थे। गोपियों ने सोचा कि भगवान ने कहा जरूर कन्हैया ने, लेकिन वापस आएगा नहीं। अरे अपनी किस्मत में लिखा विधि ने जीवन भर है, लिखा विधि ने जीवन भर है। अरे आली हम खूब जानती है, आली हम खोज जानती है, अब जिनका मिलना दूर है, अब जिनका मिलना दूर है, हम खूब जानते अब ये मिलेंगे नहीं। जब एक सखी ने ऐसा कहा तो सब एकदम रोने, फिर सब रोने लगे। ओ बच्चे, और ये कह रही, अरे प्राण देखो, प्राण प्यारा जा रहा है, तुम अंदर बैठे क्या कर रहे हो, तुम क्यों नहीं निकल जाते? ओ वज्र हृदय टुकड़े हो जा, अरे ओ नैनो अभी फूट जाओ, नैनो अभी फूट जाओ। अरे टूटता तार यो जीवन का, टूटता तारे जीवन का, ओ प्राणो यही छूट जाओ, प्राणो यही छूट जाओ। इतना कहा तो मां यशोदा दौड़ पड़ी रथ के पीछे पीछे। अरे और कहती, अरे कन्हैया, ज्यों पीठ दिखाए जाते हो बेटा वैसे ही मुखड़ा दिखलाना, और मथुरा के प्रबल प्रपंचों में, मथुरा के प्रबल प्रपंचों में
जाता है। माँ घर के अंदर गई और अंदर से कुछ सामान लेकर के आई, हाथ में माँ लिए हुए। रोटी आ रही, माँ रथ रुका हुआ है। माँ जा रही है और कहकर मन समझाने को हे मोहन, अरे लाला कुछ प्रेम चिन्ह देते जाओ, कुछ प्रेम चिन्ह देते जाओ। अरे आदत है तुम्हें कलेवा की, आदत है तुम्हें कलेवा की, आदत है तुम्हें कलेवा की, आदत है तुम्हें कलेवा की। माखन मिश्री लेते जाओ, माखन मिश्री लेते जाओ। बेटा तुम्हें कलेवा की आदत है ना, तो माखन मिश्री लेकर के जाना बेटा। बेटा ये माखन मिश्री ये लेते जाओ, देखो माँ की ममता, माखन मिश्री आते थे। भगवान बोले अरे मैया, भगवान भी रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। मैया मत और विचार करो, अरे मोहन तुम पर न्यौछावर है। भैया ये मोहन तुम पर न्यौछावर है, और मेरा ऋणिया सारा जग है, मेरा ऋणिया सारा जग है, मेरा ऋणिया सारा जग है, तेरा ऋण मेरे ऊपर है, तेरा ऋण मेरे ऊपर है। आंखों में आंसू आ गया प्रभु के कि माँ ये पूरा जगत मेरा ऋणी है, लेकिन माँ तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर है। क्या बासल प्रेम दिया माँ। भगवान का रथ चला, सब गोपियां रोने लगी। आगे देखा राधिका जी खड़ी, भगवान उतर आए, राधा के पास गए, राधा रोने लगी। भगवान ने कहा राधा क्या चाहती बोलो। कि प्रभु हम चाहते हैं कि जो गोपियों की जो दशा है ना, ये दशा, इस दशा में ये जीवित कब तक रहेंगे। हम ये नहीं चाहते कि आप यहाँ रहें, क्योंकि हमें मालूम है कि आपको तमाम लीलाएं करनी है, उस दुष्ट कंस को भी मारना है। लेकिन प्रभु ऐसी कृपा जरूर करना जिन गोपियों को जीवन दान मिलता है, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, गोपियों के लिए राधे ने मांगा। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा राधे, जिस ब्रज की महारानी तुम्हारी जैसी राधा होना, वहां किसी का कोई कुछ कर सकता क्या? अरे हम भी तो तुम्हारी आज्ञा से काम करते राधे, इसलिए मेरी तरफ से तुम इनको सांत्वना देती रही और लो ये बंसी हम तुम्हें दिए देते हैं, इस बंसी को अपने पास रखो, अब इसकी अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब कभी गोपियों का मन ज्यादा व्योहल हो तो राजा इस बंसी को बजा देना, तो गोपियों के चित्त में आनंद आ जाएगा। और राधा अभी तक तो इस बंसी से हम तुम्हें सबको बुलाते थे, अब इस बंसी से तुम चाहो तो हम तुम्हारे बीच में आ जाएंगे। बंसी दे दी राधा ने बंसी। सब लगे कहीं आपने चित्र कभी कभी देखा होगा कि राधा बंसी बजाते हुए देखा है ना कभी कभी, तो वही भगवान कृष्ण चलते हुए मथुरा जाते हुए अपनी बंसी राधा जी को देते, तब कभी कभी राधा जी ने बंसी बजाई। वो चित्र बिल्कुल सही है, यथार्थ चित्र। जब आगे रथ चला तो फिर सब रोने लगे। अरे गोपी मंडल रोकर बोला, गोपिका बिहारी कहाँ चले, गोपिका बिहारी कहाँ चले। अरे यशोदा मैया चीखने लगी, यशोदा मैया चीखने लगी, यशोदा मैया चीखने लगी, हे लाल हजारी कहाँ चले, हे लाल हजारी कहाँ
दिखाई दिया, रथ देख रही हैं, ध्वजा दिखाई दी, ध्वजा देख रहे हैं, धूल उड़ती दिखाई दे रही, धूल उड़ती देख रही, अरे रह गई खड़ी ज्यों की त्यों ही, सब देख रहे से, आगे न चली पीछे न हटी, आगे न चली पीछे न हटी। अरे कर गई नजर सीधी पथ पर, कर गई नजर सीधी पथ पर, ऊपर न उठी नीचे न चली, ऊपर न उठी नीचे न उठी। पीछे से नंद बाबा और सभी नंद को अपने अपने छकड़ों पर बैठ करके, बैलगाड़ियों पर बैठ करके पीछे पीछे सब लोग चले, यमुना के किनारे पहुंचे। अक्रूर जी ने यमुना में स्नान किया। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप अक्रूर जी को दिखाया। अक्रूर जी आनंद में निमग्न हुए। तब तक पीछे से नंद आदि गोप पास में आ गए, यमुना पार किया और एक बगीचे में सब लोग बैठे टिक गए, अपने अपने आसन लगा दिए। अक्रूर ने कहा अब हम जाकर के सूचना देंगे कंस को कि हम ले आए हैं कृष्ण और बलराम को। अक्रूर ने भगवान से कहा कि प्रभु अब हम जा रहे हैं लेकिन हमारे घर आना जरूर। कृष्ण ने कहा ठीक है आएंगे लेकिन उस दुष्ट को मार करके आएंगे। ठीक है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उसको मार करके ही आना, लेकिन हमारे पास आना आवश्यक। अक्रूर जी जाते हैं, कंस को समाचार दिया। इधर जब स्थान तो रुकने का हो गया तो कृष्ण ने कहा कि बाबा, नंद बोले क्या आपकी आज्ञा हो तो हम जरा, ये मथुरा शहर है ना, पहली बार हम देख रहे हैं, जरा घूम आए। नंद ने कहा नहीं जाने देंगे। तो बाबा क्यों? कि हम जानते हैं तो बड़ा नटखट है, तो ऐसा करो बाबा अकेले मत जाने दो, ये जो और गोल गोपी ग्वाल है ना, ग्वाल वाले जितने इनको साथ भेज तो फिर तो हम नटखटी नहीं करेंगे। अच्छा तो अकेला तो कम शरारती है, जब मेजॉरिटी में हो जाता है ना फिर तो और नटखटी हो जाता है, नहीं जाने देंगे। कृष्ण उदास से बैठ गए। अब अपने लाला का उदासीपन नंद बाबा कैसे देख सकते? बुलाया बेटा सुनो, हम आज्ञा तो देते हैं लेकिन ये बताओ तुम वहां जाकर के कोई मारपीट झगड़ा फसाद तो नहीं करोगे ना? अरे बाबा क्या बात करती, तुम जानते हो हम कितने सीधे सच्चे हैं, कभी हमने अपने आप कोई झगड़ा फसाद किया? नंद बाबा बोले ठीक है हम कह तो दे रहे जाने के लिए, लेकिन एक काम करेंगे, ये जो तेरा बड़ा भाई बलराम है ना, हम इसके हाथों में तेरा हाथ देते हैं और बलराम से कहा बलराम तुम इसका हाथ तगड़े से पकड़े रहना, छोड़ना नहीं इसका हाथ करते। भगवान बोले कि चाहे जैसे भेजो, चाहे हाथ पकड़ के भेजो, चाहे हाथ छोड़ के भेजो, खुलवा तो लेंगे अपने आप। बलराम ने भगवान का सीधा हाथ कस के पकड़ लिया और कहा कि देख लो बाबा ने कह दिया है ना कृष्ण हम तेरा हाथ छोड़ेंगे नहीं, कहता ही कोई बात नहीं दाऊ जी को मत छोड़ना। धीरे धीरे आगे चले, देखते क्या है कि सबसे पहले एक धोबी से लेते वो कंस के वस्त्र लेकर के राजभवन जा रहा था। कन्हैया क्या है सुनो, क्या है इसमें? अरे इसमें राज वस्त्र हैं, वस्त्र हैं, अरे तो मुझे पहनने को दे दो। वो धोबी बोला दिमाग खराब हो गया बाल को, तुम हीर के छोकरे और ये राजाओं के वस्त्र तुम मांग रहे हो? भगवान ने कहा क्या बात करते हैं, इन वस्त्रों पर हमारा पूरा अधिकार है। और क्या तेरे वस्त्र नहीं है? ये हमारे मामा के वस्त्र हैं और मामा के वस्त्र पर भांजे का पूरा अधिकार होता है, तुम वस्त्र दो। उल्टा सीधा बोलने लगा। अब भगवान अपना हाथ खींच रहे, सीधा सीधा खींच रहे, बलराम नहीं छोड़ रहे। जब नहीं छोड़े रहे तब तक वो रजक और ये रजक वही था त्रेता युग वाला जिसने सीता जी को निकलवा दिया था ना, उस समय तो भगवान मर्यादा में कुछ बोल न पाए। आज मजा चखाएंगे बेटा, देखो गलत बात कहने का क्या फल होता है, तुमने हमारी पत्नी को निकलवा दिया था ना अयोध्या से, तो तुम भी और ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगा। कृष्ण ने कहा कि दाऊ कब तक बेइज्जती करवाओ, उन्होंने हाथ छोड़ दिया। जैसे ही हाथ छोड़ा वैसे एक
थप्पड़ मारा, भगवान जाने कैसा वो तमाचा था, सिर कट गया उसको। सिर तो जाकर के उछल करके एक दुकानदार तराजू में कुछ तौल रहा था, उसकी तराजू में गिर गया। धड़ उस राजमार्ग पर लौटने लगा। अब सब आवाज देख रहे हैं, धड़ नहीं जल्दी मिलता। और जितने 3-4 संगी साथी थे ना, सब छोड़ के भाग गए। भगवान ने कहा कि चलो वालों समय तो जरा अपने पसंद का ले लो। वो राजवस्त्र सब वालों ने निकाल करके अपनी पसंद का पहन लिया, लेकिन वस्त्र बहुत ढीले हो रहे थे। उनको देख करके सब हंसने लगे। वालों ने कहा कन्हैया, कश्यप बोले क्यों, क्या बात है? देखो हम लोगों की हंसी हो रही, कहां से हो रही? देखो सब हंस रहे। अरे तुम्हें मालूम नहीं इसलिए हंस रहे हैं कि कोई अच्छा वस्त्र पहने ना तो उसको देख करके सब प्रसन्न होते हैं, तो इसमें हम लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं, इसलिए सब हंस रहे हैं उनको। अरे कन्हैया ऐसी बात नहीं, सुंदर नहीं लग रहे हैं, ये जो बेढंगे हम लोग पहने हैं ना, छोटे बड़े पहने इसलिए हंस रहे हैं। अच्छा ये बात है, इनको ठीक कराओ। अच्छा चलो, मेरा एक भक्त है दर्जी के पास गए। दर्जी ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि दर्जी ये जो वस्त्र है ना हम लोगों के हिसाब से कर दिए जाए। दर्जी ने प्रभु के वस्त्र और सभी वालों के वस्त्र काट करके बिल्कुल उनके साइज के बना दिए। अब जब निकले पहन के, अब सब लोग कह कन्हैया कैसे हम जम रहे हैं, सब अपनी अपनी तारीफ करने में जुटे। देखो आज तक ऐसे चमकदार वस्त्र ऐसे कभी पहने, राजघराने के वस्त्र तो गोपन पहली बार पहने। और जब कोई अच्छा कपड़ा पहन के चलता है ना तो इधर उधर बहुत देखता है, रूप देख करके देखता है। हमें बड़ी अपनी एक घटना याद आती है। जब हम छोटे थे गांव में, तो उस समय पूरा पैंट किसी के पास संभवतः गांव में नहीं था, सब पाजामा पहनते थे, पाजामा और कमीज छा को सब वही पहनते थे। हमारे बाबा ने हमें पूरा पैंट फुल पैंट बनवाया बढ़िया से, और वो कोट भी बनवाया था उस समय। एक डिप्टी साहब का मुआयना था, तो सबने ये कहा पंडित जी ने सब लोग अच्छे कपड़े पहन के आइए। तो हमारी अम्मा ने बैठी वो पैंट फुल पैंट पहना दिया और बढ़िया सी शर्ट। तो अब हमने उस विद्यालय में अपने को सबसे अच्छा समझने लगे और अवमान भी आ गया। खैर डिप्टी साहब का मुआयना हुआ, मुआयना होने के बाद जब चले तो हमें ये लगा कि डिप्टी साहब ने हमारी ड्रेस देख नहीं पाई, तो मास्टर और डिप्टी साहब ऐसे चले, हम टेढ़े आगे आ गया। अब वो हेड मास्टर बाबू सिंह जी याद आ रहा है बेचारे, अपने लोग को गए होंगे, वो हमारा हाथ पकड़ करके पीछे कर दिया और एक बार तो एक थप्पड़ भी लगा दिया, लेकिन हम दांव बचा करके फिर आगे। डिप्टी साहब बड़े समझदार थे, हमसे कहने लगे बेटा किस क्लास में पढ़ते? हम 3 में पढ़ते। पैंट तुम्हारा बहुत अच्छा। ऐसे एक माई ने बढ़िया कड़ा बनाए, हाथ बहुत अच्छे कड़ा, हम तो माला पहनते हैं, वो कड़ा बनाए बहुत अच्छे, और हर जगह खटखटाती रहती थी, कोई कड़ा की किसी तारीफें नहीं पूछी। बुढ़िया को लगा कि हमारा कड़ा बनवाना बेकार हो गया, ये तो कोई तारीफें नहीं पूछ रहा है, तो उसने अपनी झोपड़ी में आग लगा ली। सब दौरे बाल्टी ले करके और बार कड़ा ऐसे करके दिखाई देना। किसी ने पूछ दिया, अरे दादी ये तेरे कड़ा कितने अच्छे हैं, अरे कब बनवाए? और सब कह रहे हैं देखो कड़ा कितने बढ़िया। क्या ये पहले पूछ दिया होता तो हम क्यों अपनी झोपड़ी में आग लगाती? इसीलिए हमने आग लगाई कि हमारे कोई कड़ा देख ले। कभी ऐसा होता है, तो बाल वाले भी इधर उधर खूब देख करके चल रहे। अब इन्होंने कहा कि कन्हैया कुछ कमी है। क्या कमी है? लेकिन जो माला और पड़ जाए ना तो बड़ा आनंद हो जाए। अच्छा ये ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन हो। जब कभी गोपेश्वर मंदिर में कोई कार्यक्रम होता है ना, तो वहां के फूल 2-3 के फूल, कभी भीड़ होती है तो 2-3 दिन की मालाएं वहां से गंगा जी में विसर्जन नहीं की जाती है, वो मंदिर में ही रखी रहती है। और मंदिर में जब ब्रजवासी जाते हैं ना तो सभी की माला पहनते रहते, बड़े शौकीन होते। ब्रजवासी माला बहुत शौकीन होते हैं।
बिहारी जी के मंदिर में आफत कर देते हैं माला लेने की। कभी आप माला चढ़ाएं, आपको कभी माला नहीं मिलेगी। खूब आप देखिए, कितनी भी आप माला चढ़ाएं, आपको माला देने आएगा पुजारी और वो ब्रजवासी छीन लेंगे माला नहीं देंगे। कभी कभी तो हद हो गई। एक ब्रजवासी से पूछा तो वो अगर उसको माला नहीं मिल पाई तो वो एक माला खरीदेगा बाहर से और बिहारी जी के सामने जाएगा और कहेगा जय हो बिहारी, जो अपने आप डाल देगा। एक से हमने पूछा ये क्या करते हो यार, जय हो बिहारी डाल दिया। तो हमसे बोला भैया यदि हम बिना माला के घर में पहुंचेंगे ना तो किसी को विश्वास नहीं होगा कि ये बिहारी के दर्शन करके आया कि नीचे से चला आया। यही माला तो हमारी पहचान है। ब्रजवासी बड़े शौकीन होते माला के, तो उनका कुछ माला मिल जाए तो अच्छा हो जाए। तो माली कहा, हमारा एक भक्त माली है कि चलो माली के पास गए। माली ने बहुत सुंदर सुंदर मालाएं पहना दी। आगे चले तो बोले कन्हैया अब ये कृपा और हो जाए, ये जो चंदन हम लोग लगा के चले थे ना वो कुछ सूख सा गया है, कहीं अगर तो अच्छे चंदन की और व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। तब तक प्रभु की लीला देखते उधर से कुब्जा आ रही थी। और कैसी थी कुब्जा, जरा चित्रण देखिए। सारे कुरूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने उसको सिरजा था, ब्रह्मा ने उसको सिरजा था। तीन जगह से टेढ़ी वह, तीन जगह से टेढ़ी वह, बस नाम इसी से कुब्जा था, बस नाम इसी से कुब्जा था। आ रही थी तीन जगह से टेढ़ी। कुब्जा ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा कुब्जा तुम्हारा नाम क्या है? बोली हमसे कुब्जा कहते तीन जगह से टेढ़ी। भगवान ने कहा तो हम तो मिल गए, हम तो बराबर। अरे हमें भी त्रिभंगी कहते हैं। कभी भगवान कन्हैया का चित्र देखा आप लोगों ने? तीन जगह से टेढ़े हैं कि नहीं? सिर टेढ़ा, कमर टेढ़ी और पैर टेढ़े। चित्र जरा ढंग से देखिएगा मैं पूजा करके। कभी हमारे कन्हैया सीधे रहते नहीं, ये भी तीन जगह से टेढ़े। अरे हम तो बिल्कुल बराबरी के हो गए, हम भी तीन जगह से टेढ़े, तुम भी तीन जगह से टेढ़े। जोड़ी मिल गई तो क्या हंसने लगी, अरे भगवान। अच्छा एक बात देखो, भगवान का जिधर सिर जाता है ना टेढ़ा, उधर ही भगवान की कमर जाती है और उधर ही भगवान का पैर जाता है। भगवान ये शिक्षा देते हैं कि जो दिमाग में सब विचार आए ना वही हृदय में रखो, इसको उसी लाइन में, और पैरों को भी उसी लाइन में चलाओ। ऐसा ना हो कि मन में तो विचार आ रहे हैं कि भगवत कथा में चलें और पैर यहाँ की बजाय रेवती में चलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कि भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं तीन जगह से टेढ़े हो गए। तो कुब्जा ने कहा कि चाहते क्या हो, इसमें तुम ले क्या जा रही, ये अंगराज है, हम कंस के लगाती हैं। तो भगवान बोले कि मुझे नहीं लगा सकती। बिल्कुल लगा सकते, ऐसा मेरा स्वभाव कहाँ होगा कि छाप लगा होगा। कुब्जा ने पूरा अंगराज भगवान के श्रीअंग में लगा दिया, भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा अच्छा मेरे पास आओ। पास में आ गए। भगवान का क्या चाहते हो? कह प्रभु तुमसे क्या मांगे, जो चाहते हो। अच्छा और नजदीक आओ। नजदीक बुलाया, पैर के अंगूठे से एक पैर दबाया, पौड़ी पर ऐसी डूंगरी लगाई, ऐसे सीधा कर दिया, बिल्कुल सीधी हो गई और रो पड़ी। जब युवती हो गई, जो सीधी हो गई और सुंदर चेहरा हो गया, उसने भगवान को दुपट्टा पकड़ लिया दाऊ जी के सामने। भगवान ने कहा कि ये तुम क्या करती मेरा दुपट्टा? अब चलो हमारे घर चलो। इसलिए भी पिछले जन्म में भगवान ने आशीर्वाद दिया था राम कि हम तुम्हारे घर आएंगे। भगवान बोले तुम्हें शर्म नहीं लगती? देखो हमारे बड़े भैया बगल में खड़े, तुम दुपट्टा खींच रही। अच्छा चलो खड़े, कोई बात नहीं, बताओ मेरे घर कब आओगे? कि हम कंस को मार करके आएंगे। कुब्जा को आशीर्वाद दिया, कुब्जा इंतजार कर रहे। भगवान गए। जब वहां पहुंचे तो वहां रंगभूमि में सबसे पहले धनुष रखा हुआ था। ये धनुष परशुराम जी ने कंस को दिया था।
कंस एक बार दिग्विजय करते करते परशुराम जी से लड़ने पहुंच गया कि हम परशुराम से लड़ा। परशुराम को गुस्सा आया कि लगता है हम इसको अभी मार डाले। फिर ध्यान लगा के सोचा जैसे राम राम, इस कंस को मारने के लिए तो परात्पर ब्रह्म का अवतार होगा, इसलिए इसे मारना ठीक नहीं। तो परशुराम ने ऐसी एक भाव ऐसी टेढ़ी कर दी, जैसे टेढ़ी की आसमान उछल गया और उछल करके ऊपर से फिर नीचे गिरा करके भगवान परशुराम जी की स्तुति करने लगा। परशुराम जी ने कहा ठीक है, आशीर्वाद हम तब देंगे, पहले ये धनुष हमारा उठा। परशुराम जी ये सोचते थे कि कंस इस धनुष को उठा नहीं पाएगा, लेकिन कंस में तो अपार बल था। कंस ने धनुष को उठा दिया। परशुराम जी विस्मृत हो गए, बहुत विस्मय आ गया कि अरे इसने धनुष को उठा दिया। अब कंस बोले कि अब हमें आशीर्वाद दो, हम चलेंगे। अच्छा आशीर्वाद में एक धनुष लेते क्यों? और ये धनुष जब तक कोई तोड़ नहीं पाएगा तब तक तेरी मृत्यु नहीं होगी, और जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा उसी दिन कंस तेरी मृत्यु हो जाएगी। कंस ने उस धनुष को बाहर रखवा दिया, इसलिए रखवा दिया था ताकि अगर जो टूट जाता है तो हम जान लेंगे हमारी मृत्यु हो गई। भगवान गए कन्हैया सखाओं के साथ उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा खींच करके उस धनुष को तोड़ दिया। एक छोटी सेना उसकी रक्षा में रहती थी, दौड़ी सबको उसी धनुष के टुकड़ों से मार के भगा दिया, और धनुष टूटने का इतना बड़ा घोष हुआ, नीचे से ऊपर तक तहलका मच गया, आसमान तक आवाज गई और कंस अपनी कुर्सी से पलट गया। कंस नीचे और कंस की कुर्सी कंस के ऊपर। यही हालत सभी दरबारियों की हो गई। इतना ऐसा सत्य हुआ। उसके बाद सभी ग्वाल बालों के संग भगवान नंद के पास आए। नंद ने कहा कि बेटा कहीं कुछ किया तो नहीं? भगवान बोले कि बाबा अरे हमने पहले कहा कि हमसे ज्यादा सीधा साधा कोई आपका अच्छा बेटा ये बता, वो जो एक बहुत तेज विस्फोट की आवाज हुई थी वो कैसे हुई थी? कैसे हुई थी बता जरा, वो अभी तक हमारे कानों में गूंज रही है। तो कन्हैया जाकर के बाबा के अंक में बैठ गए, गोद में। कहा बाबा वही की आवाज सुनकर के तो ना मेरा हृदय अब तक धक 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 कर रहा, जरा हाथ रख करके देखो। अरे अभी तक बालों से पूछा कि क्या हुआ? अगर क्या हुआ? इसी का करिश्मा इसी ने तोड़ा है, धनुष तोड़ दिया तुमने। अब देखिए हमारे नंद बाबा कितने सरल स्वभाव के हैं, बोले कि अरे तुमने धनुष तोड़ दिया, नुकसान कर दिया कंस का। अभी सिपाही आता होगा, अभी तुझे पकड़ के ले जाएगा। सिपाही को डर रहा है, ये नहीं पता कितना को मार के आया। सभी कहने लगे बाल बाल, अरे बाबा सिपाहियों को तो ये मार के आया, सब मर गए। अच्छा इसका मतलब इसने झगड़ा भी किया, मार करके भी आया कि हाँ बाबा। बाबा इंतजार करते रहे कि इसको पकड़ने वाला कोई आना जाए। रात में बाबा जागते रहे, भगवान सो गए। सुबह दंगल देखने की तैयारी हुई, भगवान चले बाहर। कुबलिया पीठ नाम का हाथी को रात में शराब पिलाएंगे, मदमस्त कर दिया गया और उसके महावत से कहा गया कि जब यहाँ पर कृष्ण बलराम आए तो इस हाथी से मरवा देना। एक कुबलिया पीठ हाथी में 10,000 हाथी का बल था और ये कंस को कंस के ससुर ने दिया था। तो जब हाथी 10,000 हाथी को और उस पर शराब पिलाते तो कितना बलशाली हो गया होगा। भगवान कृष्ण और बलदाऊ जब यज्ञशाला में जाने लगे तो ये उससे कहा अरे ये हाथी हटा करो, कि नहीं हटेगा। बोले मुझे युद्ध देखना है, मल्ल युद्ध हो रहा है, दंगल हो रहा है, युद्ध देखना है। तो करे युद्ध देखना तो पहले हमसे युद्ध करके जाओ। भगवान का तुमसे युद्ध?
यहाँ हमसे युद्ध, कि तू तो ऊपर बैठा है, उससे युद्ध कैसे होगा, नीचे तो आ, कि नहीं पहले मेरे हाथी से युद्ध कर। उसने हाथी को आगे बढ़ा दिया भगवान को पकड़ने के लिए। भगवान ने सूंड पकड़ ली, बलदाव ने पूंछ पकड़ ली और आगे पीछे खींच रहे हैं। 100 कदम इधर खींच रहे, वो 100 कदम उधर खींच रहे, आगे आगे पीछे चक्कर सी बनाए हुए उसकी। बलदाव पीछे खींच लेते, भगवान आगे भी खींच लेते। हाथी को क्रोध आया, जैसे ही छोड़ा वैसे ही हाथी दौड़ा भगवान के ऊपर और इतनी तेज से झपटा कि उसके दोनों दांत पृथ्वी में गड़ गए और भगवान वहां से बच के निकल आए। जैसे ही निकले वैसे एक मुक्का हाथी के मस्तक पर दिया। भगवान जाने प्रभु का मुक्का एक में ही उसका हृदय विदीर्ण हो गया और उसका कल्याण हो गया। हाथी दांत कृष्ण और बलराम ने एक एक उखाड़ लिए, अपने कन्नों पर रख लिए। वहां पर जितने रक्षक थे सब दौड़ पड़े भगवान को मारने के लिए। भगवान ने उन्हीं हाथी दांतों से ही कृष्ण और बलराम ने सभी रक्षकों की हत्या कर सबको मार दिया। जब अंदर पहुंचे तो वहां कंस के भेजे हुए रखे हुए चांडूर और मुष्टक दो द्वारपाल, दो पहलवान लगाए थे कुश्ती लड़ने के लिए। उनको पहलवानों को बुलाया कंस ने और ये कंस ने कहा कि देखो मुष्टक और चांडूर, मुझे इधर कई दिनों से दुस्वप्न हो रहे हैं और मुझे ऐसे स्वप्न हो रहे हैं, ऐसे स्वप्न अगर किसी को होते हो तो ये पता लगता है कि उसकी मृत्यु नजदीक है। श्रीमद् भागवत में यहाँ कुछ पहचान बताई गई है, 2-4 पहचान हम लोग देख लें और उससे हम आप देखते रहें कि अपनी मृत्यु कितनी दूरी पर। पहला पहचान है कि उसे शीशे में और जल में अपना सिर नहीं दिखाई देता। जिसकी मृत्यु निकट आ जाती है ना, उसको जल में और शीशे में आईना में अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा। यदि अपना चेहरा ना दिखाई देना तो समझ लो कि मृत्यु निकट है। ये पहचान है। दूसरी पहचान कि उसको रात में चंद्रमा 2-2 दिखाई देने पड़ते, रोज देखते रहोगे, 2-2 दिखाई देने लगते। दूसरी पहचान। तीसरी पहचान, जिसकी मृत्यु 6 महीने नजदीक आ जाती है उसको ध्रुव तारा नहीं दिखाई देता है। ये तीसरी पहचान। या ध्रुव तारा कभी दिखाई देना बंद हो जाए ना तो समझ लेना कि अब 6 महीने में ही हमारा कल्याण होना। अगली पहचान कि उसकी धूल या कीचड़ में चलने पर उसके पैर छपते नहीं। जैसे हम लोग चलते हैं ना, वो चिन्ह बन जाते हैं। धूल में चले चिन्ह बने, कीचड़ में चले चिन्ह बने। तो जिसकी मृत्यु आसन्न होती है, निकट होती है, उसके पैर धूल या कीचड़ में नहीं बनते। इस तरीके की पहचान है। और पहचान एक है कि कान बंद करने पर उसको अपना नाद सुनाई नहीं देता। ये भी पहचान है। जब कान बंद कीजिए, सब लोग कान बंद कीजिए। अच्छा देखो, अंदर से नाद सुनाई दे रहा है, गरगर की आवाज हो रही, सब लोग बंद करो। ऐसे सुनाई दे रही सबको? इसका मतलब है कि हम लोग कम से कम 6 महीने के अंदर तो मरने वाले नहीं। ये पहचान। यदि कभी ये आवाज सुनाई देनी बंद हो जाए तो इस समझ लो 6 महीने के अंदर ही हम परम धाम को जाने वाले। एक और पहचान बताई गई है। यही सब पहचान करके कंस ने बुलाया चांडूर और मुष्टक को कि देखो हमारी मृत्यु सन्निकट है, इसलिए इनको मार डालना है। कंस और बलराम, कंस बलराम आए चांडूर से। चांडूर ने कहा कि आओ हमसे मल्ल युद्ध करो। भगवान बोले कि मल्ल युद्ध तो बराबरी वालों से होता है, कुश्ती बराबरी वालों से होती है, तुमसे हमारी कुश्ती है। देखो हम इतने छोटे, तुम इतने लंबे चौड़े, कहा हमारा 40 किलो वजन, कहा तुम्हारा 40 कुंटल वजन, कोई तुलना है? नहीं, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। तो जितने देखने वाले थे वो भी मना करने लगे, ये गलत हो रहा है, इतने छोटे बालकों का इस तरीके के मल्लों से युद्ध करना ठीक नहीं। मल्ल बोले कि तुम छोटे हो, अरे तुमने अभी हाथी को मार दिया,
तुमने झापड़ से उसको रजक को मार दिया, तुमने अभी सभी द्वारपालों को मार दिया, तुम छोटे हो। नहीं, हम तुमसे लड़े को जबरदस्ती जाकर के भगवान से भिड़ गया। भगवान ने दांत फेंक दिया कि अब तो यहाँ कुश्ती होने लगी। चाणूर ने पूछा कि बताओ तुम्हें कौन कौन से दांव आते हैं। भगवान ने कहा तुझे कौन कौन से दांव आते हैं। तो एक एक दांव चाणूर बताता जाता है, एक एक दांव भगवान उसका काटते जाते। जब सब दांव कट गए तो उसने कहा कि भगवान मेरे तो सब दांव कट गए, तुम्हारे पास कोई दांव है? कि हमारे पास तमाम दांव। चलो एक दांव हम लगाए दे रहे हैं। एक ये हमारे ब्रज में एक बड़ा अच्छा दांव होता है जिसको धोबिया पछाड़ कहते हैं। धोबिया जैसे वस्त्र को नदी में जाकर के धोता है ना, ऐंठ करके पछाड़ करके, ये तो भगवान का चलो एक दांव लगाए दे रहे हैं। उसको पकड़ा और पकड़ करके 100 बार घुमाया और घुमा करके पटक दिया जमीन पर। ओम नमो नारायण, कल्याण कर दिया चाणूर का। मुष्टक का कल्याण हमारे बलराव जी ने किया। और जो मल्ल थे वो सब भाग खड़े हुए। कोई तो लघु शंका के नाम पे भाग गया, कोई दीर्घ शंका के नाम पे भाग गया। इसलिए भाग खड़े हुए कि केवल दूध और जलेबी खा करके अपनी जान थोड़ी देनी है। अरे जब चाणूर और मुष्टक को मार दिया है तो हम लोग किस खेत की मूली है? सब भाग खड़े हुए। भागने के बाद जैसे भागे वैसे कंस ने दंगल देखने के लिए 60 हाथ ऊंचा अपना मंच बनवा रखा। 60 हाथ ऊंचा। भगवान दौड़ के चले, कंस खड़ा हुआ। भगवान ने सीधे उछाल लगाई और छलांग लगा करके सीधे कंस के पास। कंस ने तलवार निकाली। भगवान ने एक हाथ दिया तलवार नीचे। भगवान ने कंस के केस पकड़ लिए। कंस बोला छोड़ो छोड़ो कि मामा याद है तुमने हमारी माँ के केस पकड़े थे। कंस कहने लगा कि याद तो सब कुछ है, लेकिन जीवन सबको प्यारा होता तो मामा तो फिर क्यों तुमने इतनी निरपराध कराई। कंस बोला कि ऐसा करो कृष्ण, तुम जो चाहो सो ले लो, केवल मेरा जीवन छोड़ो। मामा वो काहे का जीवन? तो कंस ने कहा कि तो फिर केस छोड़ करके हमसे कुश्ती लड़ो। भगवान ने कहा कैसे कुश्ती लड़ोगे बताओ। बोले ऐसे कुश्ती लड़ेंगे कि हम तुम पर दांव चलाए तुम हम पर। कैसे? बोले कि मामा ये तो छोटा सा मचान है ना, यहाँ कोई दांव चलेगा क्या? ऐसा करो यहाँ से नीचे चलो, नीचे कुश्ती होगी। भगवान उसके बाल पकड़ करके नीचे घसीटने लगे। कंस उसको पकड़ रहा है, नहीं आ रहा है। भगवान ने केस पकड़े, उछल करके नीचे लाए और नीचे लाकर ऊपर से आकर के पैरों से त्रैलोकी का वजन ला करके जैसे ही कंस के ऊपर दोनों पैर पड़ के वैसे ही मुंह से रक्त की धारा निकल गई। ये कंस का प्राणांत हुआ। कंस का संस्कार कराया गया। भगवान ने आकर के यमुना नदी में स्नान किया और जिस घाट पर भगवान ने विश्राम किया उस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। बड़ा पवित्र घाट है मथुरा में, विश्राम घाट। कभी जाइए मथुरा में तो विश्राम घाट पर स्नान अवश्य कीजिए। हमारे कन्हैया कंस को मार करके सबसे पहले यमुना में विश्राम घाट पर स्नान किए। वहां के बाद सीधे कृष्ण अपने नाना के पास आए। इसको उग्रसेन को बंदी बना दिया था ना कंस ने। उग्रसेन को छुड़ाया, राजगद्दी पर बिठाया। उसके बाद अपने माँ बाप के पास आए। देवकी ने जब देखा कि कृष्ण आ रहा है दौड़ पड़ी, दौड़ करके अपने अंक में लगा लिया और इतना रोई देवकी जो भगवान के पूरे केस आंसू से भीग गए। भगवान बोले माँ अब क्यों रो रही हो? मैंने तो उस दुष्ट को मार दिया है ना और मैं तेरे पास आ गया। वसुदेव आए, वसुदेव को प्रणाम किया। वहां गोपों को पता लगा कि ये कृष्ण वसुदेव और देवकी का पुत्र है। भगवान वहीं रुक गए। सभी गोप नंद के पास आए। नंद से कहा बाबा एक नई चीज पता लगी। नंद ने कहा क्या?
कि वो जो कन्हैया था ना अपना, वो तुम्हारा बेटा नहीं है, हैं? हाँ, किसका बेटा है? वो वसुदेव देवकी का बेटा है। आज पता लगा। नंद राय रोने लगे, कहने लगे हम तो धैर्य धर करके किसी तरीके वापस चले जाएंगे, लेकिन यशोदा माँ का क्या होगा? यशोदा माँ कैसे रहेगी? नंद राय वापस हुए। वापस होने के बाद यशोदा दौड़ के आई, तुम्हारा कन्हैया नहीं आया? बोले कि नहीं, कन्हैया तो नहीं आया है। और यशोदे अब पता लगा है कि वो कन्हैया अपना पुत्र भी नहीं है। यशोदा कहने लगी क्यों? अरे वो तो एक लीला कर रहा था अपने साथ, वो तो वसुदेव और देवकी का पुत्र है राधे, उसने हम लोगों को छल लिया। इतना सुना यशोदा की मूर्छित हो, किसी तरीके से होश में आया। फिर रात यशोदा रोती रहती। सभी गोपियां आकर के नंद के द्वारे रोजाना रोती है, यशोदा रोती है। यशोदा सोचती कि कृष्ण कभी आएगा, तो रोजाना कृष्ण को जगाने जाती हैं। उठो लाला उठो, लोरी सुनाती हैं। उठ करके आती हैं तो उसके कपड़े साफ करती हैं रोजाना भोजन बनाती हैं कृष्ण के लिए, और रोजाना रात में सुलाती हैं। रोजाना करके दिन भर रोती रहती। गोपियां इतनी रोई कि नंद के दरवाजे से एक आंसुओं की नाली बह चली आगे। रोज पानी मांगे। भगवान जब वसुदेव देवकी के पास पहुंचे, भगवान का उपनयन संस्कार हुआ। विद्याधन के लिए सांदीपन गुरु के पास भगवान को भेजा गया। वहीं पर सुदामा जी मिले और 64 दिन में भगवान ने 64 विद्याओं की शिक्षा केवल 64 दिन में दे ली। चलने लगे तो गुरु से कहा कि बताओ गुरु तुम्हें क्या चाहिए, गुरु दक्षिणा में क्या दें? गुरु ने कहा कि हम जरा घर में पूछा। जब घर में पूछने गए तो ये गुरु का पुत्र समुद्र में डूब गया था। तो माँ ने कहा कि भगवान से उसी पुत्र को मांग लो। गुरु ने अपने मरे हुए पुत्र को मांगा। भगवान ने गुरु पुत्र को ला करके गुरु को दक्षिणा में दी, और दक्षिणा देने के बाद अब हमारे भगवान जो है ना असली हीरो बन गए। हीरो वास्तव में हीरो कृष्ण के अलावा कोई है नहीं, हो सकता ही नहीं। हीरो में 4 शब्द हो, 4 अंक होते हैं। 4 एक तो H, दूसरा E और तीसरा R और चौथा O, हीरो। हमारे भगवान है H से हैंडसम। हमारे कन्हैया से बड़ा कोई हैंडसम दिखाई देता क्या? रसिक कहते हैं अच्छा हुआ लाला, ये तू लाला हुआ। कहते तो होती लली तो गले कट जाते करोड़न के। ये बड़ा बढ़िया रसिया है, ब्रज का गाते। कहते लाला तो हो तो लली तो गले कट जाते करोड़न के। अच्छा हुआ लाला तू लाला ही हुआ। तो हैंडसम, हमारे भगवान से ज्यादा हैंडसम कोई है। एजुकेटेड, भगवान से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है क्या? 64 दिन में 64 विद्याएं कोई सीख सकता क्या? कृष्ण बनते जगत गुरु कोई है क्या? ई आगे क्या है? आर मींस रेगुलर। कन्हैया से ज्यादा कोई रेगुलर है? यह तो द्रौपदी की के यहाँ थोड़ा से रेगुलर हो जाते, थोड़ा विलंब कर देते तो द्रौपदी की क्या दशा होती? इससे ज्यादा कोई रेगुलर हो सकता क्या? गजगी जो वर्ष ऊपर थी, यदि हमारे प्रभु थोड़े से भी रेगुलरिटी में कुछ कमी कर देते तो उसकी जान जाने में कुछ समय लगता क्या? कन्हैया से ज्यादा कोई रेगुलर हो सकता क्या? कोई नहीं। अब अंतिम समय बचा, अंतिम शब्द बचा कौन सा? HER O मींस ओबीडिएंट। इससे ज्यादा आज्ञा पालक कौन हो सकता? अब ये भी देखो गुरु पुत्र को लाके दे, कोई ऐसा कर सकता क्या?
दूसरा कह देता है जाओ मरे हुए हम क्यों लाएंगे, कितने आज्ञा पालन। तो असल में सही अर्थ में हमारे कन्हैया ही हीरो है। और ये जो हीरो हीरो हम लोग इधर उधर चिल्लाते हैं ना, ये हीरो नहीं, ये सब क्या है, जीरो। सब जीरो है कन्हैया के सामने, कोई हीरो है, हीरो हमारे कन्हैया है। लौट करके आए, आने के बाद इनकी मित्रता उद्धव से हुई। अभी तक उद्धव से मित्रता नहीं हुई। क्यों नहीं हुई थी कि उद्धव बृहस्पति जी के शिष्य थे, सभी वेद वेदांत का अध्ययन उद्धव को था और बहुत बड़े ज्ञानी थे। और कन्हैया अंगूठा टेक, पढ़ने से पहले बालक कैसा होता, ऐसा ही होता है ना। तो मित्रता समान लोगों, समान वालों से होती है। ज्ञानी ज्ञानी से मिलते हैं, और तंबाकू खाने वाले तंबाकू खाने वालों से मिलते हैं, पुड़िया वाले पुड़िया से मिलते हैं। यही तो मित्रता होती है ना। ऐसी मित्रता रोज देखी जाती है। मित्रता नहीं हुई, आज मित्रता हुई। जो कन्हैया भी पढ़ करके आ गया, उद्धव मित्र बने, चचेरे भाई उद्धव मित्र बने, गले मिले। उद्धव महान ज्ञान, भगवान को परम ब्रह्म का अवतार बताए, हर एक में व्यापक देखे भगवान को। उद्धव साथ साथ थे, साथ साथ जाते थे। एक बार उद्धव और कृष्ण यमुना स्नान कर रहे थे। इधर राधा रानी रोजाना एक गुलाब का फूल यमुना जी में डालते थे, पहले वृंदावन उसके बाद मथुरा। इस आशा से डालते थे कि कभी ये फूल हमारे कन्हैया को मिलेगा, तो रोज डालते थे। आज वही समय आ गया है, राधा रानी का डाला हुआ कमल का पुष्प भगवान स्नान कर रहे थे, कन्हैया के हाथ में पड़ गया। और जैसे ही पड़ा, वैसे जैसे सुगंध ली, राधा कहकर के बेहोश हो गए। उद्धव संभाला, किसी तरीके से बाहर लाए, और बाहर लाकर के उद्धव ले गए और भगवान को जब अपने पास ले गए तो भगवान आंख बंद किए अर्धमूर्छित अवस्था में कह रहे हैं, राधा राधा राधा। उद्धव ने देखा ये क्या बात, राधा राधा, ये राधा कौन। भगवान घोष आया तो उद्धव ने पूछा कि प्रभु ये क्या आपकी लीला। अरे हम आपको तो निराकार निर्गुण समझते थे, ये राधा क्या। देखिए जो जैसा होता है ना, वो अपने मित्र को वैसा ही बनाना चाहता है। ये तो कोई चोर होगा ना, तो अपने मित्र को चोर ही बनाना चाहे, वही तो सिखाएगा। यदि कोई सत्संगी होगा तो अपने मित्र को सत्संगी बनाना चाहेगा। भगवान प्रेमी है, कृष्ण प्रेमी है, और ये ज्ञानी है। तो प्रेमी कृष्ण उद्धव को प्रेमी बनाना चाहेंगे। और ये भी देख रहे थे कि ज्ञान पढ़ पढ़ करके बेकार हो गया, कहीं का नहीं रहा। ये तो परमात्मा को प्राप्त करना है ना, तो ज्ञान से कहीं परमात्मा मिला। परमात्मा ज्ञान का पार्ट है ही नहीं। जो प्रेम से जो आनंद होता है वो ज्ञान से कहा। तो उद्धव का भगवान कल्याण चाहते थे कि उद्धव को का कल्याण हो, इसलिए उद्धव को सोचा कि इनको गोपियों के पास प्रेम शिक्षा देने के लिए भेजा जाए। उद्धव ने कहा कि क्या हुआ कन्हैया। अरे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, ब्रज मुझे नहीं छूट रहा है। कंज सुता की सुंदर कलरो अरु तरवर की छाई, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। ब्रज की बहुत याद है। तो उनका कि तो हम करें क्या, बताओ कैसे इलाज होगा। कि एक उपाय है, हमारा एक सिद्धांत है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम्। गोपियां हमें इस भाव से भजती हैं, इसीलिए हम गोपियों को इस भाव से भजते हैं। यदि किसी तरीके से जाकर के गोपियों का भाव बदल दो तो हमारा भी भाव बदल जाए। वो तो बोले ये कौन सी बात। अरे हम तो महाज्ञानी है ना, हम तो जाकर के अभी उनको
सब नाक नाक कान पकड़ना सिखा देंगे सब। भगवान का ठीक है, जाओ सिखाओ। उन्होंने कहा कि लेकिन एक बात है, बताओ कि हमने कभी प्रेम किया नहीं, हम प्रेम करना जानते भी नहीं, और तुम बताते हो कृष्ण वहां सब प्रेमी हैं, तो अब तुम्हारा संदेशा क्या कहेंगे? भगवान बोले कि संदेशा कूदो, इतना कहियो जाए, हम आवेंगे दो भैया, मैया मत अपनाए। मैया परेशान ना हो, हम दोनों भैया आएंगे। उन्होंने कहा कि भगवान आपका जाने का इरादा तो है नहीं कन्हैया, जाने का तो इरादा नहीं ना, हम जाएंगे। तो ऐसा कहना क्यों? ऐसा कहना मौका दे करके, और गोपियां उनके लिए, अरे ये तो प्रेम की बात है। तो एक ऐसा कर कन्हैया तो मुझे चिट्ठी लिख दे। भगवान का ठीक है, तो चिट्ठी सही रहती है ना, किसी को चिट्ठी लिखे, चिट्ठी लेके उसके जेब में डाल दिए, अपना खुद ही पढ़ता रहेगा, बताना पड़ेगा नहीं। आज भगवान चिट्ठी लिख रहे हैं। पहली चिट्ठी माँ यशोदा के लिए, दूसरी चिट्ठी नंद बाबा के लिए, तीसरी चिट्ठी हमारे माँ राधा के लिए, अन्य सभी गोपिकाओं के लिए पृथक पृथक हजारों चिट्ठियां भगवान ने लिख दी। उद्धव को दे दिया कि जाओ, उद्धव वहां से चले। अब राजघराने में है, कोई दिक्कत तो है। एक रथ पर उद्धव को बैठाला गया। उद्धव चले, भगवान ने रोका, अरे सुनो तो सुनो। उद्धव का क्या कि हमारा ये पीताम्बर और हमारी ये माला लेते जाओ। उद्धव का कि उससे क्या होगा? भगवान ने कहा कि जब तक ये पीताम्बर और ये माला वहां की गोपियां नहीं देखेंगी ना, तब तक उद्धव तुमसे कोई बात भी नहीं करेगा। इसलिए गोपियों से बात करनी है तो मेरी माला और मेरा पीताम्बर तुम्हारे गले में होना चाहिए। उद्धव ने ले लिया। उद्धव वहां से धीरे धीरे चलते हैं। जैसे पहुंचे तैसे उद्धव ने अजीब सी स्थिति देखी। अरे देखा, अरे कितनी ही पैरा बालाएं, देखा कितनी बालाएं बैरागिन बनी आ रही हैं, बैरागिन बनी आ रही हैं। अरे मदमाती मस्त तरंगों से, मदमाती मस्त तरंगों से, मदमाती मस्त तरंगों से, मदमाती मस्त तरंगों से मोहन के गीत गा रही है, मोहन के गीत गा रही है। वो तो रुक गई, अरे ये क्या गा रही, जरा देखो वो क्या गा रही। श्याम की कोई खबर लाता नहीं और बेखबर हमसे रहा जाता नहीं। श्याम की कोई खबर लाता नहीं, बेखबर हमसे रहा जाता नहीं। श्याम की कोई खबर लाता नहीं, बेखबर हमसे रहा जाता नहीं। श्याम की कोई खबर लाता नहीं, बेखबर हमसे रहा जाता नहीं। तो मैं और कान लगाए, गोपियां कहती है जी